पिछले 10 वर्षों से इन्वेस्टर्स की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन रहने वाला ये रोड, जिसने पिछले 2 सालों में इस PR7 को भी पीछे छोड़ दिया है। बात करेंगे PR9 के अराउंड होने वाली डेवलपमेंट्स की। इसमें IT सिटी भी आ गया, इसमें एरिट्रोपोलिस के 4 ब्लॉक्स भी आ गए, एरो सिटी भी आ गए। ये PR9 एयरपोर्ट से आ रहा है। PR9 जो कि अभी थोड़ा सा ही बना है, 11 किलोमीटर का ही बना है। उससे पहले ही कितनी हलचल है। दोस्तों, ये जो रोड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है PR7 यानी कि एयरपोर्ट रोड। लगभग 50 किलोमीटर लंबा ये रोड चंडीगढ़ के सभी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट सिटीज जैसे कि न्यू चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर और पंचकुला को आपस में जोड़ता रहा है। पिछले 10 वर्षों से इन्वेस्टर्स की सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन रहने वाला ये रोड आज भी कितना हाई डिमांड में है, इससे जुड़ी हुई एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आज हम इस PR7 को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम एक ऐसे रोड को डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 2 सालों में इस PR7 को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हम बात करेंगे PR9 की। ट्राई सिटी की चाहे सबसे बड़ी IT सिटी हो या फिर एमिटी और प्लाक्शा जैसी दो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हो, एरो सिटी हो या फिर गमाडा का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट एरिट्रोपोलिस क्यों ना हो, इन सभी अहम प्रोजेक्ट्स को होस्ट करने वाला PR9 आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक रहने वाला है। PR9 की अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं तो लगभग 200 फीट वाइड ये रोड चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होता है और फिलहाल IT सिटी चौक पर आकर भारतमाला एक्सप्रेसवे में मर्ज हो जाता है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, यही है PR9, जो कि ये देखिए, ये है एयरपोर्ट चंडीगढ़ का और यहाँ से शुरू होता है और लगभग 11 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद भारतमाला के ये जो एक्सप्रेसवे आ रहा है, इसमें आके मर्ज हो जाता है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो गमाडा का जो मास्टर प्लान है उसमें बताया गया है कि आने वाले समय में PR9 को पटियाला तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति पटियाला या फिर भटिंडा से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आना चाहता है तो उसे राजपुरा जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट PR9 पकड़कर सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच सकता है। PR9 की कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद PR9 बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोड्स को इंटरसेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि 11 किलोमीटर के इस सफर में PR9 सबसे पहले PR7, फिर PR11, PR8, PR12, उसके बाद नेशनल हाईवे 205A को इंटरसेक्ट करता है और अल्टीमेटली गमाडा के इस एक्सप्रेसवे में आकर मर्ज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट रोड्स को PR9 इंटरसेक्ट करते हुए अल्टीमेटली पटियाला की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे PR9 के अराउंड होने वाली डेवलपमेंट्स की। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये है PR9 और ये जितने भी बॉक्सेस देख रहे हैं, ये सारे या तो ऑलरेडी बन चुके नए सेक्टर्स हैं या फिर बनाए जा रहे नए ब्लॉक्स या सेक्टर्स हैं। इसमें IT सिटी भी आ गया, इसमें एरिट्रोपोलिस के 4 ब्लॉक्स भी आ गए, एरो सिटी भी आ गए। ये सारे के सारे मैं अभी आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताऊंगा। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं सो दैट आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। देखिए, तो ये एयरपोर्ट से रोड आ रहा है। ये जो रोड है ये एयरपोर्ट से आ रहा है। एयरपोर्ट से जब आप आते हैं तो सबसे पहले एरिट्रोपोलिस का A ब्लॉक आ जाता है। ये एरिट्रोपोलिस का A ब्लॉक अभी बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है। आप अगर एरिट्रोपोलिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैं आने वाले टाइम में डिटेल में लेके आ रहा हूँ, वो भी आप देख पाएंगे। एनी हाउ, एरिट्रोपोलिस के 4 ब्लॉक्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक ये आ गया, उसके बाद B ब्लॉक यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया। एरिट्रोपोलिस का जो A ब्लॉक है, इसमें 6 एम्बेसीज के लिए लगभग 60,000 गज की जगह भी छोड़ी जा रही है। सबसे बड़ा ब्लॉक है एरिट्रोपोलिस का और बहुत ही एम्बिशियस ब्लॉक है, जो कि A ब्लॉक एरिट्रोपोलिस का हमें देखने को मिलता है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेक्टर 66B है, जो कि बसाया हुआ सेक्टर है, ऑलरेडी बस चुका है। इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, PR9 के ये चारों तरफ ये 4 इंपॉर्टेंट एरो सिटी के ब्लॉक्स हैं, जिसमें C ब्लॉक है एरो सिटी का, D ब्लॉक आ गया, E ब्लॉक आ गया एंड F ब्लॉक आ गया। सबसे महंगे ब्लॉक्स में से ये चारों ब्लॉक हमें देखने को मिलते हैं एरो सिटी के और काफी अच्छे डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं। उसके बाद आप जब PR9 पे और आगे बढ़ते हैं तो ये जो 3 ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, बेसिकली ये 3 सेक्टर्स हैं IT सिटी के। जो मैंने शुरुआत में प्लाक्शा यूनिवर्सिटी की बात करी, मैंने शुरुआत में एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करी, इन्फोसिस की भी अगर आपने बात सुनी होगी, न्यूज़ सुनी होगी, वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इसी IT सिटी में देखने को मिलती हैं, जिसमें सेक्टर 82A आ जाता है। राइट, सो सेक्टर 82A आ गया यहाँ पर। उसके बाद सेक्टर 83A आ गया। उसके बाद 101A यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बेटर आपको दिखे। 82A IT सिटी का, 83A IT सिटी का ही,
101 ए आईटी सिटी का। अब 82 ए में ये जो साइट देख रहे हो यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फंक्शनल है, और ये जो साइट देख रहे हो 101 ए में यहाँ पे प्लाक्शा यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फंक्शनल है। ये जो साइट देख रहे हो ये इन्फोसिस की साइट है, लगभग 50 एकड़ की साइट है। 300 करोड़ रुपए वो यहाँ पर इस अक्टूबर मंथ 2025 का, ये जो अक्टूबर है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा हाई डिमांड यहाँ पर रेजिडेंशियल की इन दो सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। प्लाक्शा के भी स्टूडेंट्स हैं, एमिटी के भी स्टूडेंट्स हैं, फिर यहाँ पर ये जितनी आईटी कंपनीज हैं, ये बहुत सारी आईटी कंपनीज के यहाँ पे ऑफिसेस खुल चुके हैं, इन सबके भी लोग हैं। तो बहुत अच्छी डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं सैटेलाइट व्यू भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये हमारा ए ब्लॉक आ गया, बी, सी और डी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, यहां पर काम अभी शुरू हुआ है। अभी यहां पर एलओआईज बिक रहे हैं, लेटर ऑफ इंटेंट जो होता है वो यहां पर ऑलरेडी सेल हो रहा है। इन्हीं सभी ब्लॉक्स की अगर मैं आपको अगर मैं सैटेलाइट इमेज दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। ये PR9 है जो कि एयरपोर्ट से आ रहा है। देखिए ये PR9 एयरपोर्ट से आ रहा है, और ये जो PR9 है आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये एयरपोर्ट से आ रहा है। ये हमारा ए ब्लॉक बनाया जा रहा है, किसका? हमारा ए ब्लॉक बनाया जा रहा है एरिट्रोपोलिस का। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें से आधा एरिया हमारा किसका आ गया? आधा आ गया जी हमारा ये वाला सेक्टर 66B का आ गया। ये हमारा सी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया एरोसिटी का। उसके बाद ये आ गया हमारा ई एंड एफ ब्लॉक आ गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये जो है 82A ऑलरेडी देखिए बच चुका है, काफी ज्यादा बच चुका है। उसके बाद 82A के साथ आ गया 83A, ये सारा आ गया 83A। 83A के बाद ये आ गया 101A। यहाँ पर बहुत सारी आईटी कंपनीज के ऑफिसेस आ चुके हैं। अब ये जो बी ब्लॉक आएगा एरिट्रोपोलिस का, ये सी ब्लॉक आएगा एरिट्रोपोलिस का। आप देखिए रोड का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। ये डी ब्लॉक आएगा एरिट्रोपोलिस का। अब इससे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको इसी रोड पर PR9 पर ही देखने को मिलेगा कि ये जो सेक्टर 102 है, ये देखिए ये सेक्टर 102A और ये सेक्टर 103A, यहां तक तो हमने कवर कर लिया। ये 101A आ गया जिसमें हमने कहा जी आईटी सिटी आ गई है। अब ये 102A जो है इसमें इंडस्ट्रियल हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल के साथ साथ कुछ रेजिडेंशियल भी आ रहे हैं। जुबली का यहाँ पर इंडस्ट्रियल कम रेजिडेंशियल कम कमर्शियल सेक्टर यहाँ पर वो बना रहे हैं, उसमें उन्होंने जमीन एक्वायर कर ली है। 103A की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मल्टीपल बिल्डर्स हैं, जिसमें कि लैंडचेस्टर वालों का यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उसके बाद गिलको का इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, और अमारी का यहाँ पर एक छोटा सा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, जिसमें S+4 के कंसेप्ट में वो ऑलरेडी फ्लैट्स या फ्लोर्स जिसको हम बोल सकते हैं वो बनाकर फेल कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आईटी चौक आ गया। आईटी चौक के इस दोनों तरफ आप देखेंगे मेडेलियन का प्रोजेक्ट आ रहा है। ये आईटी चौक से थोड़ा सा PR9 पर ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेडेलियन का कमर्शियल और रेजिडेंशियल आ रहा है। और यहाँ पर जो है ना इस एरिया में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इवोक का रेजिडेंशियल आ रहा है। यहाँ तक डेवलपमेंट्स PR9 पे हो चुकी हैं। यहाँ पर ये इस तरह से आके ये जो रूट है ये बन चुका है। तो थोड़ा सा मैं आपको गूगल अर्थ पे भी मैं दिखाना चाहूँ तो गूगल अर्थ पे भी आप देख सकते हैं ये PR9 देखिए। तो PR9 का ये जो रूट है ये ऑलरेडी बन चुका है। ये वाला जो रूट है यहाँ पर ये भारतमाला एक्सप्रेसवे के नाम पर इस रूट को इन्होंने बनाया है। यहाँ पर मेडेलियन का प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पर भी मेडेलियन है, यहाँ इवोक है, ये गिलको का आ गया, लैंडचेस्टर का आ गया, अमारी का भी यहीं कहीं है। उसके बाद ये जो दैडी गांव है इसके आसपास जैसे मैंने आपको कहा जुबली का प्रोजेक्ट आ रहा है। ये है PR9 जिसपे बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। खास करके आईटी सिटी के जो सेक्टर्स हैं उनमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। आईटी सिटी ये है, ये 3 सेक्टर्स में डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं आईटी सिटी में 1.5 लाख रुपए गज यानी कि 1.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड मिनिमम रेट आज की डेट में पहुंच गया है। सिंपल सी बात है, डिमांड है रेजिडेंशियल, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और आईटी सिटी है, तो यहाँ पर डिमांड ऑलरेडी बन चुकी है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ,
ये जो PR9 है जो कि अभी फर्दर बनाया जाना है, बना नहीं है, पटियाला तक बना नहीं है, बनाया जाना है, इसकी रेंज में जितने भी गांव आ रहे हैं, जैसे कि मानकपुर हो गया, देवी नगर हो गया, या फिर आपका गुरदितपुरा हो गया, खेड़ा गज्जू हो गया, इन जगहों पर बहुत सारी जो डिमांड है फार्म हाउसेस की, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 से 1.5 साल में यहाँ पे फार्म हाउसेस के प्राइजेस भी लगभग लगभग डबल हो गए हैं। खास करके ये जो आपका यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट आ जाता है वहां तक डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है। और क्योंकि वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है और डिमांड है, तो बहुत सारी यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी की पूरी आप देख लेंगे कि ये आ गया आपका थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। यहाँ तक फार्म हाउसेस की डिमांड भी देखने को मिल रही है। ये थी PR9 से जुड़ी हुई वीडियो। PR9 जो कि अभी थोड़ा सा ही बना है, 11 किलोमीटर का ही बना है, अभी तो पटियाला तक जाना है। उससे पहले ही कितनी हलचल है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।